आपके घर में आप कुछ भी खरीदेंगे, मुनाफा किसको होगा? बाजार को होगा। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, हमें दुख होता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, घर में सब दुखी होते हैं। अब उसके बाद जो भी हम करते हैं उसे मुनाफा किसका होता है? बाजार। तो जिसकी व्यवस्था है उसका लाभ होता है। हम सिर्फ खर्च करते हैं, हमारी खुशी क्षणिक है। बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, 1-2 घंटे की खुशी है। बच्चा पैदा होने पर खुशी मनाएंगे, 1-2 दिन की है। शादी की खुशी मनाएंगे, 5-7 दिन उत्साह में रहता है आदमी, और मरने के बाद रोते हैं, 8-10 दिन रोने के बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन हर बार में मुनाफा किसका होता है? किसी और का। मैंने पहली बार आगरा में देखा, अभी किसी की लगन सगाई थी, सारी महिलाएं पीले कपड़े पहन के खड़ी हो गई। अब किसी ने कहा पीले पहनो, अब पीले क्यों पहनाए? सारी महिलाएं बाजार गई, साड़ी खरीद के लाई। अब उनका कपड़ा दिखा, साड़ी दिखी, उनको पैसा मिला, मुनाफा मिला, और महिलाएं खुश हो रही, यहाँ पे पीली साड़ी पहने। जिसकी व्यवस्था है वो योजना बनाता है, हमें पता नहीं लगता और हम ठगे जाते हैं। करवा चौथ का व्रत आता, हर महिला सोचती मेरा पति की लंबी उम्र जिएगा, सोचती है ना। हजारों रुपया खर्च कर देंगे, पति की लंबी आयु हो जाए, पति उस तक हालत में जिंदा रहता है। वो इस बात से दुखी होता है, करवा चौथ आगे 10,000 रुपया खर्च हो जाएगा, वो इसी बात में दुखी रहता है, और महिला खुश रहती है, पति की उम्र लंबी हो गई। आप व्रत करती हैं पति के लिए, मुनाफा कोई और कमाता है, उसका ना तो आपसे संबंध है ना आपके पति से संबंध है। अगर कोई अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत ना करे तो क्या पति पहले मरता है? मर जाता है? नहीं मरता। दुनिया में इस प्रजाति के लोग भाग में मिलते हैं, विदेश में कहीं पर भी कोई पति की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं करता। और महिलाओं को पता नहीं कैसे समझाती है। एक बार भी अपने पति से भी पूछती कि कम से कम एक आध बार मेरे लिए भी मत करके, मैं भी 2-4 साल फालतू जी जाऊं। ये जो व्यवस्था है ये समानता की नहीं है, विषमता की व्यवस्था है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, महिला छोटी है, पुरुष बड़ा होता है, सारे काम महिला ही करेंगी, पुरुष कोई नहीं करेगा। तो उस व्यवस्था में महिलाओं का कहीं सम्मान नहीं। अपने घर में पुरुषों का भी हो, लेकिन समाज में उनका भी सम्मान नहीं। हमारे जीवन में कितनी सारी दुख तकलीफें होती हैं। क्या कभी भाईचारा इकट्ठा होने कहता है कि तुम्हारे घर में समस्या तो हम सहारा बनते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? जब मान लो किसी का पति दुनिया से चला जाए, छोटे छोटे बच्चे हों, महिला विधवा हो जाती है, तो क्या कभी समाज इकट्ठा होकर कहता है कि बहन तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, चलो हम तुम्हारा सहारा बनते हैं? जो करता है उसे अपना जीवन यापन खुद ही करना पड़ता है। वो व्यवस्था हमारे हित में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बुद्ध की शरण जाने के लिए कहा, क्योंकि बुद्ध की शरण जो है ये दुनिया का ये सबसे अद्भुत शरण है। जब हम बुद्ध के पास जाते हैं, जैसे बुद्ध ध्यान में आया हो, मैंने कहा कि बुद्ध को नमन करना है तो सिर पर कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए भी था और पुरुषों के लिए भी था। ऐसा नहीं था कि पुरुष ऐसा करेंगे महिला ऐसा करेंगे। बौद्ध धर्म में कोई भेद नहीं है महिला और पुरुष के नाम से। बौद्ध धर्म में कोई भेद नहीं है कि ये अमुक जाति का व्यक्ति है, ये अमुक जाति का व्यक्ति है, क्योंकि सभी इंसान एक समान है। जब हम सारे इंसानों को एक समान समझते हैं तो फिर कैसे भेद करेंगे? बुद्ध की शरण में आने के बाद हमें पता चलता है कि हम सब एक हैं। ना पुरुष पुरुष में भेद है, ना महिला पुरुष में भेद है। एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ खाते हैं,
जीवन की दुख तकलीफें एक साथ रहते हैं। ये एहसास हो जाना ही बहुत होना है। समझ पाते हैं? बुद्ध की समझ में आने से हमें क्या लाभ होगा? बहुत से लोग कहते हैं बार बार, अजी बौद्ध बनने के बाद कोई खाने को देगा क्या? बौद्ध बनने के बाद हमें क्या मिलेगा? बौद्ध बनने के बाद जो बुद्ध के पास है वो सब हमें मिलेगा। अभी देखो बुद्ध के पास क्या है? बुद्ध के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना सुख और शांति का है। हम घर में बैठ करके रोज सुख की बात करते हैं, सुख आ जाए, सुख आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। किसी का नाम शांति हो वो भले आ जाए, किसी का नाम सुख नाम हो वो भी आ जाए, लेकिन जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आती। अब लोग देखो सुख शांति पाती नहीं, तो किसी का नाम शांति रख दिया, किसी का सुख रख दिया, खुश हो जाते हैं हमारे घर में शांति आएगी। लेकिन वास्तव में जो सुख और शांति की विरासत है वो केवल बुद्ध के पास है। तो ध्यान से सुनो, सुख और शांति की विरासत केवल बुद्ध के पास है। जब हम बुद्ध की शरण में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आने लगती है। क्यों आती है? ऐसा नहीं कि मैं कोई अज्ञानता की बात कर रहा हूं, आंखें बंद करके आ जाओ और शांति का पहला बदल जाए, ऐसा नहीं है। बुद्ध के पास कौन सी शांति है? जैसे मानो मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, मैं किसी से नफरत करता हूं, घृणा करता हूं, जब उसको देखूंगा तो मेरे मन में क्या होगा? बेचैनी होगी ना, मैं दुखी होऊंगा, बुरे विचार आएंगे, मुझे डर लगेगा, उसे गालियां दूंगा। इससे सुख मिलता है या दुख मिलता है? क्या मिलता है? दुख मिलता है। मेरे मन में किसी के प्रति नफरत है तो नफरत मेरे मन में है, मैं नफरत किसी और से करता हूं, नफरत कर किसी और से रहा हूं, और दुखी कौन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन जो बुद्ध की समझ में आते हैं तो यहां से देखना सुनते हैं तो एक बात समझ में आ जाती है, उस आदमी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मेरे मन में जो नफरत भरी है, घृणा भरी है, दिक्कत तो ये है। इसे इलाज किसका करना है? अपना। मेरे मन में से ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाए तो भले कोई दिखाई दे, कोई दुख नहीं होगा, खुशी होगी। देखो दो लोग तो खड़े हैं, 4 आए, 10 आए, 50 आए, अब आप लोग आए हो, आपको देख करके हम बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि आपके प्रति हमारे मन में कोई भी दुराग्रह नहीं है। आप भी खुश हैं क्योंकि आपके मन में हमारे प्रति नहीं है। जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं है, जब हम किसी के बारे में बुरी बात नहीं करते हैं, हमारा मन निर्मल है, तो समझो आप सुख और शांति की विरासत पे बैठे हो। योग विहार में प्रवेश करोगे तो बुद्ध की अनुकंपा स्वतः ही हो जाती है। अगर हमारा मन निर्मल है, अगर मन में लोभ है तो आपके मन में ख्याल आएगा, इसे चुरा लो, ये मेरा हो जाए, कहीं से मिल जाए। वो भी तृष्णा पैदा करता है। लोभ चोरी का भाव पैदा करता है, लोभ झूठ बोलने का भाव पैदा करता है, लोभ तृष्णा पैदा करता है। हम उसके पीछे भागने लगते हैं और बुद्ध कहते हैं तृष्णा एक बहुत बड़ा रोग है। जब हमारे मन में लग गया बस ये तो मिलना ही चाहिए, ये तो मिलना ही चाहिए, ये तो घर में आना ही चाहिए। आप घर गृहस्थी में रहते हैं, कई बार घर में कर देते हैं, टीवी तो आना ही चाहिए, नहीं आया तो खाना नहीं बनाऊंगी, ये तो आना ही चाहिए, नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूंगी। अब ये मन का लोभ है, किसी भी रूप में हम जिद करते हैं, इच्छा पूरी हो जाती है लेकिन शांति नहीं आती है, सुख नहीं आता। जब हम अपने मन को देखते हैं, मन में से लोभ निकल जाता है तो क्या होता है? हमें किसी की वस्तु से कोई लगाव नहीं आता,
उसके पास महंगा फोन है, अरे उसके पास महंगा फोन है, रहने दो, उसका है। मेरे पास सस्ता फोन है, मेरा सस्ता फोन है, मेरा तो है। उसका मकान बहुत बड़ा है, वो ज्यादा कमाता, बड़ा मकान बना लिया, मेरे पास मेरा मकान तो है। इन छोटे बड़े की बात कुछ नहीं। वो अच्छे कपड़े पहनता, बहुत महंगे कपड़े पहनता है, कपड़े मेरे पास नहीं है, उसके कपड़े उसको मुबारक, मेरे के मुबारक। आप देखिए ये भाव मन में आया तो दुख होगा क्या? मन की निर्मलता बढ़ जाती है। जब बुद्ध के संबंध नजदीक आते हैं, बुद्ध निहार में आते हैं, तो हमारा मन स्वतः ही निर्मल हो जाता है। और मन निर्मल होता है, उसी समय हमें सुख और शांति का एहसास होता है। अकेली शांति कभी नहीं आती, अकेला सुख नहीं आता। सुख आएगा तो शांति भी आएगी, और शांति आएगी तो सुख भी आएगा, और दोनों में से अगर एक चला गया तो दोनों ही चले जाते हैं। अब ये बात कहीं बाहर समझ में नहीं आती, यहां समझ में आती है। तो हमने सोचा कि इतनी बड़ी हमारी विरासत है, हमारे सारे कुल के बुद्ध को मानते थे, रोज हमारे घरों में सुबह शाम रोजाना होती थी, हमारा जीवन पूरी तरह बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने वाला था। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया, रात पात बदले, जो लोग हमें पसंद नहीं करते थे, उनका शासन आया, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। बाबा साहब की बड़ी अनुकंपा हुई, उन्होंने फिर दोबारा हमें अपना घर बता दिया। अब बुद्ध की शरण में जाने से लाभ क्या होगा? मैं बहुत ही सरलता से समझा रहा हूं। ऐसा कोई दुख नहीं है जो स्वतः ही ऊपर जा गया। देखिए, कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो गया, ये सामान्य प्रक्रिया, कोई बीमार हो सकता है। कोई दुर्घटना में अपंग हो गया, ये भी समस्याएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आपके पीछे समस्या भेजता है, कोई समस्या भेजता नहीं है। हमसे चूक होती है और हम उससे शिकार हो जाते हैं। जैसे मौसम खराब है, ठंडी हवा चल रही है, कोई कम कपड़े पहन के बाहर निकलेगा तो सर्दी जुकाम होगा, सर्दी जुकाम होगा तो बुखार भी हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। गलती कहाँ हुई? हमने मौसम को जाने बिना लापरवाही की शिकार हो गए। लेकिन बुद्ध की शरण आने के बाद हम इतने सजग हो जाते हैं कि जीवन की हर एक घटना को समझने लगते हैं कि मेरा जीवन सुखी कैसे हो जाए, मेरे जीवन से दुख दूर कैसे हो जाए, उसके लिए बता रहा हूं। ये बहुत सुंदर बात है। जैसे आज आपके पास किसी के घर में भी हो सकता है 1-2 लाख रुपया नहीं होगा, जो व्यापार करते हैं हो सकता है उनके पास तो हो, लेकिन सामान्य परिवारों में इतना पैसा नहीं होता। लेकिन जब हम अपने बेटा या बेटी की शादी करते हैं तो कितना खर्च करते हैं? कई लाख रुपए खर्च करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि समाज की रीत ऐसी है, लड़की की शादी में इतना तो खर्च होना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। अब वो शादी करते हैं, करना नहीं चाहते, लेकिन समाज के डर से हम करते हैं। जब समाज के डर से करते हैं तो हम कर्जदार हो जाते हैं, और एक बार जो परिवार कर्जदार हो जाता है वो जिंदगी भर दुख पाता है। मान लो आपके घर में 20,000 रुपए की कमाई है, 10,000 ब्याज मिल रहा है, 5,000 किस्त लौटा रहे हो। अब घर का खर्च 20,000 में मुश्किल से चलता था, 15,000 को ब्याज में चला गया, किस्त में चला गया, तो 5,000 में क्या खाना खाओगे? घर में किराया बढ़ जाएगा। अब आज तक हम देख रहे हैं कि समाज में सभी लोग कर्जदार हो गए, सभी घर में शादियां हुई, एक दूसरे को देख करके कर्जदार होते चले गए, और समाज ने कभी भी बैठ करके इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। लेकिन बाबा साहब ने जब हमें बुद्ध की शरण में आने को कहा तो ये भी बताया, बौद्ध बनने का क्या है, विवाह शादियों जैसे संबंध बनाने की बात है। ये बिना बैंड के, बिना बारात के, बिना टेंट के विवाह करो। विवाह क्या है? 2 परिवारों का एक समझौता है, एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है।
और दो परिवारों के बीच में समझौता होना है। ये लड़की है, ये लड़का है, आज के बाद दोनों पति पत्नी के रूप में, जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। इसी का नाम विवाह है ना। अब उस काम में भले छोटा बैंड बजाओ या बड़ा बैंड बजाओ या ना बजाओ, शादी को फर्क पड़ेगा क्या? बड़ा टेंट लगाओ या ना लगाओ, उसमें शादी को समझ फर्क पड़ेगा क्या? दिन में करो या रात को करो। लोग कहते कैसी शादी थी, वहां तो लाइट ही नहीं थी, तो दिन में कर लो। तो बाबा साहब ने हमारी इतनी बड़ी समस्या को बड़ी आसानी से हल कर दिया। बिना पद बने हम बात नहीं सोच सकते, बिना पद बने बिना तेरे शादी नहीं हो सकती। लेकिन पद बन जाते हैं तो पूछोगे कि शादी कैसे करेंगे, हम कहेंगे शादी बौद्धों में ही करो। अब जो बौद्ध है वो बौद्ध परिवार में शादी करे, लड़का भी बौद्ध परिवार का है, लड़की भी बौद्ध परिवार की है, दोनों में सहमति हो गई, दोनों परिवार चाहे तो घर पे चाहे तो दूध बिहार में आकर शादी कर ले। ना तो टेंट लगाना पड़ा, ना बैंड बजाना पड़ा, 10, 20, 50 आदमी आए वो घर में खाना खिला दो। यहाँ अभी एक सप्ताह पहले दिन में शादी हुई, लड़की यही की थी, लड़का पास का था, हो गई शादी। अगर हम उस विवाह की समस्याएं बहुत बन करके देखते हैं तो हम एक भी आदमी को कर्जदार नहीं होने देते हैं। कितने बड़े परिवार शादी करते हैं, अलीगढ़ के दूध बिहार में हर सप्ताह कोई को शादी हो जाती है, लड़का पक्ष आता है, लड़की पक्ष आता है, दोनों शादी करते हैं, वही खाना बना लेते हैं, खाते हुए घर चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बौद्ध बन करके जब हम विवाह शादी जैसे रिश्ते करेंगे तो हमें दूसरों की व्यवस्था में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन के उजाले में आराम से शादी करो, दोनों परिवार उनके सगे संबंधी आ जाए, शादी करके घर ले जाए, घर में जाकर के चाहे डीजे बजा लो, नाच लो, गीत गा लो, खाना खिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों रुपए की बर्बादी हो जाती है। आप सोच के देखना, आप एक शादी में 10 लाख खर्च करते हो, 10 लाख रुपए इकट्ठा करने में 10 साल लगते हैं, कर्ज उतारने में 15 साल लगते हैं। जैसे भी मैंने सुन नहीं पाया था, फिर होगा तो खाना हम खिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आपको नहीं मालूम, आप कुछ लोग सोच रहे हो तो खाने का कार्यक्रम है, ये खाने का नहीं है, ये जीवन निर्माण का कार्यक्रम है। हम अपने समाज को गरीबी से, कर्ज से, दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। जब हम खुद के पास आकर के अपने मन को निर्मल करने की बात करते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्या खत्म हो जाती है, घर के कलह खत्म हो जाते हैं, पति पत्नी में विश्वास ना हो तो कलह पैदा होता है, लेकिन साथ रहते हैं और को देखते हैं तो विश्वास पैदा होता है। धर्मों की शरण हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। आज से पहले आपने कभी सुना है कि हम कभी बैठ करके बात करते हैं हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए, हमारा जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, जीवन में सुख शांति होनी चाहिए? कभी नहीं सुनते, क्योंकि ये चर्चा नहीं होती। चर्चा क्या करते हैं, मैंने 2 बार पोछा लगाती हूँ, मेरे घर में काम वाली आती है वो पीछे पोछा नहीं लगाती है, मेरे घर में बहू आई उसे बर्तन साफ करने नहीं आते, रोटियां तो जला ही देती है, इससे बड़ा विषय ही नहीं है। खाना तो रोज ही खाते हैं, कभी रोटी जल भी जाएगी, कभी नहीं जलेगी, कभी सब्जी अच्छी बनेगी, कभी नहीं बनेगी। क्या जीवन निर्माण की विषय है? क्या जीवन निर्माण के विषय होते? मेरे घर में बहू आई है, वो तो बुद्ध को मानने वाली है, वो तो हमेशा खुश रहती है, सभी से मिल करके रहती है, सबका सम्मान करती है, घर के काम में भी हाथ बटाती है, बड़ी समझदार है, बड़ी लायक है। तो यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं? यह गुणों की बात करते हैं। अब पोछा लगाने में कौन सी डिग्री लगेगी? कपड़े धोने में कौन सी डिग्री चाहिए बताओ? जिसको कपड़े पहनते सभी अपना धोने लगे, अब जैसे आप खाना खाओगे, हर आदमी अपनी प्लेट को धोएगा। बताया नहीं बताया? नहीं बता देता हूं। जैसे खाना खाओगे, सभी अपने अपनी प्लेट में खाना खाएंगे
और जिस प्लेट में खाना खाएंगे, जिस कटोरी चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, खाना खाने के बाद खुद ही धो करके रखेंगे। अब ये पता क्यों करवा रहे हैं? ताकि उनका अभ्यास हो जाए। आज तो यहां धोएंगे, कल अपने घर में खाना खाए तो घर में धोएंगे, आदत बनेगी। तो महिलाओं के लिए तो बड़ी खुशी के अवसर मिलेगा कि घर में मान लो परिवार में 8 लोग हैं, सबके बर्तन कोई धोती नहीं है, अब सभी अपना अपना धोएंगे, आराम मिल जाना। ये जीवन बदलने की प्रक्रिया है और इसमें क्या बुराई है? मेरे बात ध्यान से समझेंगे। हम खाना खाते हैं, इससे पहले हाथ धोते हैं। जब आपको खाना खाना तो आपका हाथ कौन धोता है? खुद धोते हैं। जिस बर्तन में खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद हाथ धोते हो ना, प्लेट भी धो दो, 20 सेकेंड लगते हैं। इतना सा काम सीख लो तो आपको लगेगा तुम्हारे मन में करुणा है। हम घर में महिलाओं को ज्यादा काम नहीं देते हैं, पुरुष महिला घर का काम मिलकर भी करें। हो सकता है महिला खाना बना रही है तो पुरुष पोछा भी लगा दे। क्या पोछा लगाना बुरी बात है? ये सारे बंदे जो बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, अपने दूध बिहार में यही पोछा लगाते हैं। अपना तो बहुत बड़ा दूध बिहार है, वहां तो 8-10 घंटे रहते हैं, सारे सुबह सुबह को पोछा लेके कोई झाड़ू लेके लग जाता है। अलीगढ़ में भी बड़ा है, वहां भी पोछा खुद ही लगाते हैं। जब बिल्कुल पोछा लगा सकता है, बिल्कुल सफाई करता है, तो क्या घर में कुछ नहीं कर सकते? सफाई किसको पसंद नहीं है? जिसको सफाई पसंद है वो साफ करे। हम जीवन सिखाते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए। घर में कलह नहीं होनी चाहिए, सास बहू के संबंध अच्छे होने चाहिए, पति पत्नी के संबंध अच्छे होने चाहिए, देवरानी जिठानी के बीच में मतभेद नहीं होने चाहिए। बच्चों को भी अच्छा आचरण सिखाएं, बच्चों को भी चुप रहना सिखाएं, बच्चों को बैठना सिखाएं, बच्चों को कैसे बात करनी सिखाएं। आप देखेंगे 5 साल बाद की बुद्धि ध्यान में आओगे, 5-4 पर भी बुद्धि ध्यान में आओगे। उसी समय हमारे जीवन बदलने लगेगा। बल्कि भी आपके जगह बैठ जाए, उसी समय हमारा जीवन बदलने लगेगा। हो सकता है कि एक बार में आपको कुछ ना पता लगे, धीरे धीरे हमें लगेगा कि हमारा परिवार बहुत सभ्य है, हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। आज भले कम परिवार के लोग आए हैं, अगली बार और आएंगे। हमारा परिवार बड़ा होता चला जाएगा, हमारे संबंध मधुर होते चले जाएंगे, हमारी पहचान अच्छी होती चली जाएगी, हमारी तमाम समस्याओं समाधान होने लगेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो आगरा में विवाह शादियों पर बहुत बड़ा खर्च होता है। तो ये एक बातन मिल जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा कि बौद्ध है तो शादी बिना दहेज के करेंगे, शादी बिना बैंड के करेंगे, बिना बारात के करेंगे, शादी में कोई खर्च नहीं करेंगे। जब ये शादी कर रहे थे तब तो ये पक्के बौद्ध नहीं थे, अब पक्के बौद्ध हो गए तब आप संदर्भ भी सकते हैं। तो ये संभावनाएं हम सबके जीवन को खुशियों का द्वार खोल देगी। दूसरी बात, अगर किसी घर में कोई कलह है, पति पत्नी में मतभेद है, सास बहू में मतभेद है, आपस में बैठेंगे तो सभी को लगेगा अरे मेरी बात वहां भी जाएगी, अपने समाज में जाएगी, लोग मेरे बारे में बुरी बात कहने लगेंगे। तो यहाँ आने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपसे नहीं होती बात तो औरों की सहायता लेंगे, औरों से नहीं होती है तो हमें घर में बुलाएंगे। हम सबका एक ही मकसद है कि बौद्ध परिवार नजर आने चाहिए, बौद्ध परिवारों में सुख शांति होनी चाहिए। किसी भी बौद्ध परिवार में भूत प्रेत की बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी परिवार में कोई डर की बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी बौद्ध परिवार में अंधविश्वास की बात नहीं होनी चाहिए। अज्ञानता में सारी बातें होती थी, लेकिन जब हम बुद्ध के अनुयायी बन गए, बुद्ध पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हैं। जीवन के 6 वर्ष तो ये जंगलों में ही रहे, सांप भी थे, बिच्छू भी थे, शेर चित्ते भी थे, जंगली जानवर भी थे,
किसी से नहीं डरे, उन जैसा निडर व्यक्ति दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलता। जंगल में भी रहे, महल से निकल करके जंगल में गए, और जंगल में ना कोई पक्का मकान था, ना कोई कच्चा मकान था, ना कोई झोपड़ी थी। जहां भी रात हुई वहीं सो गए, पत्थर पे सो गए, जमीन पे सो गए। हो सकता है नीचे सांप सो रहे हों, उसके बगल में बुक सो रहे हैं। इसे ज्यादा निर्भर कोई हो सकता है? अभी छिपकली आई, आप शायद करने लग गए, तो मेरे बाद एहसास होगा, अरे भूत तो सांप से निकले, हम छिपकली से करते हैं, तो समझ में आएगा ये तो डर काल्पनिक है। तो ये जो प्रयास शुरू किया है, ये एक अच्छे उद्देश्य के लिए है, एक बड़े मकसद के लिए है। केवल रिश्ते करने की बात नहीं है, कारोबार की बात होगी। उदाहरण की बात कर रहा हूं, आपके घर में कोई नौजवान है, काम करना चाहता है, आप सोचते हो कहां भेजूं, यहां आए पता लगा कि फला आदमी का कारोबार है, उसको एक आदमी की जरूरत है। आप उससे बात करो कि मेरा बेटा है, इतना पढ़ा लिखा है, क्या उसको नौकरी मिलेगी? वो कहेगा हाँ मेरे पास भेज के मैं लगा लूंगा। अब ये नाम बताना, हाँ मैं नाम भूलने लगा, मनीष है, ये कैमरे लगाने का काम करता है। अब काम कहाँ करता है? आगरा में, और अलीगढ़ में भी ये कैमरा लगा के है, पलवल में भी कैमरा लगा के, बिलासपुर में कैंप लगा था, तो बिलासपुर में कैंप में भी कैमरे नहीं लगे। अब क्यों लगाए? क्योंकि बहुत समाज का व्यक्ति था, हमारी पहचान हुई, यहाँ भी कैमरे इसलिए लगाए। तो आगरा में भी कैमरे लगा रहा है, अलीगढ़ में लगा रहा है, पलवल में लगा रहा है, बिलासपुर में लगा रहा है। अब कारोबार बढ़ा है, तो कारोबार बढ़ता है। आप जो सफारी कपड़ा पहनते हैं, सफारी कपड़े, 2014 में 15 में मैं गुजरात भावनगर में गया। भावनगर गुजरात का अंतिम छोर है, वहां 2 दिन का कार्यक्रम था। एक नौजवान आया, जो मैंने सफारी का जिक्र किया, उसने कहा जी कपड़ा तो मैं बनाता, जयपुर हैंडलूम में गया। मैं कहा सैंपल दिखाओ, उसका सैंपल तो मैं लेके ही आया। वो रात्रि को गया, और अगले दिन सुबह सुबह कम से कम 200 किलोमीटर दूर गया, रात को ही गया बस से, और सुबह सुबह कपड़ा लेके आया, और कपड़ा मुझे पसंद आया। 2015 से लेकर के आज 2025 आ गई, पूरे देश में जहां भी धनभूमि का कार्यकर्ता सफारी पहनता है, उसी के यहाँ से कपड़ा आता है। एक सामान्य व्यक्ति है, नौजवान है, अब पूरे देश में उसी का कपड़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि कपड़ा सुंदर है, सस्ता है, अच्छा है। अब उसको कितना बड़ा सहारा मिला, सहारा मिला। आज हमारे बीच में डॉक्टर खुशी है, एक खड़े होना, रक्षा, डॉक्टर रक्षा है, ये रीवा से है। मैं इनके घर पे एक बार गया था, मैं तो नहीं पहचानता था, इनके चाचा जी मेरे को जानते थे। अब इन्होंने आके बताया कि भतीजा आप हमारे घर पे गए थे। ये नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, इनके जीवन साथी भी डॉक्टर हैं, आगरा में रहते हैं। अब इन्हें पता लगा कि कुछ बिहार में जाना चाहिए, तो आ जाए। अब वो तो परिवारों से मुलाकात हो रही है ना, अभी को कितना सहारा मिला होगा कि आगरा में हमारे बहुत सारे बहुत लोग हैं। आपको भी अगर कोई तकलीफ होगी तो आप पूछेंगे भतीजे डॉक्टर कहाँ है, हम बताएंगे, तो सहारा मिला ना। तो बहुत परिवारों के मिलने से न केवल हमारे संबंध मजबूत बनेंगे, हम छोटी छोटी बहुत सारी समस्याओं का समाधान पा लेंगे। यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर रामेश्वर यादव, क्या नाम है, थोड़ी पहले यहाँ आए, मुझे पता लगा कि वो डॉक्टर हैं, हार्ट के डायबिटीज का इलाज करते हैं। मुझे जरूरत पड़ी, उन्हीं के पास गया, तो मित्रता हो गई, संबंध अच्छे हो गए। डॉक्टर जगरवाल हैं, जब भी यहाँ को बीमार होता है उनके पास भेजते हैं, वो बिना पैसे में इलाज करते हैं। डॉक्टर दलीप हैं, बहुत से लोगों को वहां भेजते हैं, वो भी बिना पैसे के, बहुत कम पैसे में इलाज करते हैं। अब ये किस लिए है? हमारा समाज है,
ये भाव काम करता है। तो बौद्ध समाज में बैठने से हम आचार सीखेंगे, हम व्यवहार सीखेंगे, अच्छा जीवन सीखेंगे, कर्ज से मुक्त क्यों होना चाहिए ये सीखेंगे, घर के कलह को दूर करेंगे, कोई परिवार कर्जदार ना हो इसके लिए काम करेंगे, हमारे कारोबार फले फूले इसके लिए काम करेंगे। अब ये तो आगरा की बात है, आगरा तो महानगर है, यहाँ तो बहुत सारी बस्तियां हैं। जब एक बार ऐसा भी होगा कि हम सारे आगरा के पौधों की इकट्ठा करेंगे, आगरा के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होगा कि मथुरा के पौध भी, भक्तपुर के पौध भी, ये भी सब इकट्ठे होंगे। 18 मार्च को कार्यक्रम होता है तो पूरे देश के पौध आते हैं। तो इस बहाने से हम पूरे देश के पौधों को जान पाएंगे, उनके साथ कारोबार कर पाएंगे, उनके साथ व्यवहार कर पाएंगे, रिश्ते नाते बनेंगे और कितना आसानी से काम हो जाएगा। एक छोटा सा बात बता रहा हूं मैं, इस माँ बाप को जैसा लड़का चाहिए, जैसी लड़की चाहिए, और कम मौका मिलेगा जब हम बैठेंगे, जानेंगे, जांचेंगे, एक दूसरे परिवार के लिए बात करेंगे, एक दूसरे परिवार के बच्चों के लिए बात करेंगे, तो कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो हमारा ये संकल्प है, एक विश्वास है कि बुद्ध की शरण में जाने से ही हमारा भला होगा, बुद्ध की शरण में जाने से ही हमारा कल्याण होगा, बुद्ध की शरण में जाने से ही हमारा उत्थान होगा। और साथ साथ बाबा साहब की जो इच्छा थी वो भी पूरी होगी। और जब महापुरुषों के संकल्प पूरे होते हैं, इस बात को ध्यान से समझना, जब भी महापुरुषों के संकल्प पूरे होते हैं हम सभी अनुयायी लाभान्वित होते हैं। संकल्प बाबा साहब का था, भारत बौद्ध में बने, लाभ किसको होगा? हमारा होगा। एक गरीब आदमी मकान का गिरवी रख करके कर्ज लेकर शादी करता था, जानते हो उसकी कितनी बड़ी उम्मीदें जाग उठेगी। अब जब बहुत लोग इकट्ठे होने लगे हैं, मैं अपनी बेटी की शादी बिना कर्ज के करूंगा। अब तो बहुत लोग इकट्ठे होने लगे हैं, मैं अपने बेटे की शादी बिना कर्ज के करूंगा। मेरा बेटा को रोजगार नहीं करता, उनके सारे रहकर के वो भी रोजगार करने लगेगा। मेरा बेटा कारोबार नहीं करता, उनके साथ रहकर वो भी कारोबार करेगा। कितनी अपार संभावनाएं खुल जाती है। मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, बस इसी विश्वास के साथ कर रहा हूं। अब हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम करेंगे और इस बात को थोड़ा समझ जाओ। अभी आते हमने वंदना की थी, मैंने पानी में और हिंदी में साथ साथ बोला है ताकि आपको समझ में आ जाए। हर रोज सुबह और शाम 3 मिनट लगती है कृष्ण प्रसिद्ध करने में। सुबह 3 मिनट लगाओ और शाम को भी लगाओ। जिस घर में सुबह और शाम को वंदना शुरू हो जाएगी, उस घर में यूं समझो महाकाल बुद्ध की अनुकंपा का संबंध हो जाएगा। आपके कृष्ण प्रसिद्ध करने मात्र से ही घर में सुख शांति आने लगेगी। जो परिवार या जो व्यक्ति शराब पीता है, हो सकता है कि वो भी शराब पीना बंद कर दे। जो गाली निकालता है, मारपीट करता है, हो सकता है वो भी अपना स्वभाव बदल दे। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को हमें जारी रखना है। और यूं समझिए, लक्ष्य बाबा साहब का था, उद्देश्य बाबा साहब का था। हमारे प्रयासों से बाबा साहब का लक्ष्य पूरा होगा तो सुख शांति किसको मिलेगी? हमें मिलेगी। तो हमें इस काम को बहुत ही गंभीरता से करना है। तो मैं बहुत ज्यादा विस्तार से बात न करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप सबके लिए मंगल कामनाएं। आप सब लोग निरंतर इस काम को करें। जिनको नहीं पता है आप बता देते हैं। ये सारा कार्यक्रम आपस के सहयोग से ही होता है। आपके सहयोग से ही सारी व्यवस्था हो रही है और सहयोग भी नाम मात्र का प्रवासा है। हर रोज आप अपने पैसों से घर में खाना बनाते हैं, खाते हैं। एक दिन हम सब मिल करके अपने घर में ना बना करके यहाँ बनाएंगे
और खाएंगे। आपको बनाना भी नहीं है, बना मिलेगा। एक दिन सभी को, महीने में एक दिन पूरे परिवार को आपको लेके आना है। छोटे बच्चे भी आए, बड़े बुजुर्ग भी आए, और एक साथ बैठ करके देशना सुने और एक साथ बैठ करके खाना खाएं। जब हमारा एक साथ बैठना होगा तो निश्चित रूप से हम परिवर्तन करेंगे। और यही बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज सुसंगठित हो जाए, मिलजुल करके बैठने लगे, मिलजुल करके उठने लगे, अपने विकास की योजनाएं बनाए, अपनी समस्याओं के समाधान करें। और सबसे बड़ी बात, हम अपने घर में लौट के आए हैं। वो घर जो बहुत लंबे समय से वीरान था, हमें रास्ते पता नहीं थे, दरवाजे बंद थे। बाबा साहब ने दरवाजे खोल दिए, बाबा साहब ने रास्ता बता दिया, और आज हम अपने घर में बैठे हैं। आज के बाद आपके घर में जब भी कोई खुशी होगी तो खुशी आपके घर में है, तो मुनाफा भी अपने समाज में होगा, क्योंकि हम अपने भाई से खरीदारी करेंगे। छोटा भाई दुकानदार तो बड़ा भाई खरीदार, बड़ा भाई खरीदार तो छोटा भाई दुकानदार। ये हमारे काम है। हम जहाँ रहते हैं, नीचे दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ, हम कारोबार करने लगे। तो ये सब इसी की अवधारणाएं हैं। और निश्चित रूप से धीरे धीरे हम बैठेंगे, हमारे स्वभाव बदलेंगे, हमारे व्यवहार बदलेंगे, हमारी जरूरतें बदलेंगी, समाज बनने लगेगा, तो हमारा कल्याण होगा। तो हमने इस सारे आंदोलन के लिए एक नारा दिया है, जो भी कोई बौद्ध बना है उसे अपनी जाति का इस्तेमाल नहीं करना है। नारा है, मेरे पीछे मुझे बोलेंगे, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। हम जब भी स्पीकर बनाएंगे, आप सब लोग अपने लगे रखेंगे। जब भी कभी आपको बोलने का मौका मिले, अपने परिचय देना पड़े, आपको ये अवश्य कहना है, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। आप सभी बौद्ध हैं, बौद्धों की कोई जाति नहीं होती, जाति से मुक्त है, और ये हमारा बौद्ध समाज है। तो विधिवत रूप से हम बौद्ध समाज की घोषणा कर रहे हैं। एक छोटा सा अनुरोध कर रहा हूं, आप घर में जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जैसे मर्जी रंग के कपड़े पहनो, जो आपकी पसंद है पहनो, लेकिन तो बुद्ध विहार में आओ तो सफेद कपड़ों में आओ। चाहे आप साड़ी पहने, चाहे सूट पहने, चाहे सफारी सूट पहने, चाहे कोट पैंट पहने, बुद्ध विहार में सफेद कपड़े पहन के आओ, पुरुष भी और महिलाएं भी। उससे क्या होगा कि हमारी पहचान बनेगी, और पहचान बनने के बाद ये लोग कहेंगे, ये सफेद कपड़े वाले हैं ना, ये कौन है। ये पहचान हो जाती है, तो हम अपना काम पहचान के लिए करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका बहुत बहुत मंगल हो, और निरंतर आप इस काम में सहभागी बने रहें। जितने भी लोग आए हैं, सभी अपने अपने परिवार का नाम लिखवा के जाएं, ताकि अगली बार आपको सूचना दी जा सके। अगर आप नाम नहीं लिखवाएंगे तो हो सकता है कि आपको याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली मुलाकात है, किसी को आपस में ज्यादा नहीं पता है, कोई किसी को जानता है, कोई किसी को जानता है, लेकिन आप सब लोग भी जानने लगेंगे। ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए लिखवा के जाए। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले 2-3 बातें बता रहा हूँ। एक